केशव ने आराम से फोन उठाकर जब रोहन की सारी कवरेज देखी तो वो शॉक्ड हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शो उसे कैसे मिल सकता है? शायद नव्या को पता था कि लव एंड हेट 2 का अनाउंसमेंट होने वाला है, इसलिए उसने इसको पहले से ही पोस्ट कर दिया। केशव हमेशा से उस शो में आना चाहता था, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये शो मुझे करना है रॉबर्ट, किसी भी हाल में ये शो मुझे मिलना चाहिए। हाँ केशव, इस शो को तुम ही करोगे, डोंट वरी। और वैसे भी नव्या की औकात ही क्या है, तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या करता हूँ। रोहन की फैन फॉलोइंग देखकर रॉबर्ट और केशव की सुबह तो खराब हो ही गई थी। यहाँ नव्या सुबह से सोशल मीडिया खोलकर बैठी हुई थी। लव एंड हेट ने रोहन शेट्टी को उसकी पहचान दिलाई थी। फैंस उसके अगले पार्ट का ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। अब इसी शो के सीजन 2 अनाउंसमेंट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी थी। नव्या के चेहरे की खुशी देखकर मरियम ने पूछ ही लिया, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ आंटी, गुड न्यूज तो है, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मरियम आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी सामने से आ रहे अविनाश को देखकर नव्या ने कहा, गुड मॉर्निंग। अविनाश ने थोड़ा ठंडा जवाब दिया और आकर नाश्ते के लिए बैठ गया। मरियम ने एक बार फिर से उसके और नव्या के बीच ऑकवर्डनेस को सेंस कर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो है उनके बीच, जिसकी वजह से वो अभी हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं लगते थे। तभी नव्या ने एक्साइटमेंट से कहा, अविनाश तुम्हें पता है, रात भर में रोहन की पॉपुलैरिटी ने आसमान छू लिया है। आई एम सो हैप्पी, फाइनली विल गेट व्हाट वी डिजर्व, स्पेशली ही डिजर्व्स। या अविनाश ने इस बार भी बिना किसी एक्साइटमेंट से कहा, ऑल थैंक्स टू यू। तुमने मुझे लव एंड हेट 2 का आइडिया नहीं दिया होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। तो बताओ कैसे थैंक्स कहूं मैं तुमको? नव्या ने कहा। अविनाश की वजह से नव्या इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाई थी, वरना उसके पास तो यहाँ के लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं था। यू डोंट नीड टू थैंक मी, ये सब तुम्हारा हार्डवर्क है। जो भी किया है तुमने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अविनाश ने बड़ी आसानी से कॉफी पीते हुए कहा। वो भले ही ज्यादा कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो नव्या की काबिलियत देखकर काफी इम्प्रेस्ड था। उसने तो बस एक छोटा सा हिंट दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नव्या उस मौके को इतने अच्छे से इस्तेमाल करेगी। अविनाश ने भी सोशल मीडिया पर जाकर रोहन के फैंस का प्यार देखा। वाओ, दिस इज अमेजिंग नव्या, गुड वर्क, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या इशारे से ही उसे एक नहीं 1000 बार थैंक यू बोले जा रही थी। तभी अविनाश ने अपनी नजर उससे हटा ली। नव्या को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह देखकर उसे प्राउड फील हो रहा था। नाश्ता करते ही नव्या ऑफिस के लिए निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। देख देख नव्या आ गई। आज ऑफिस का माहौल बहुत अलग था। हर किसी की नजरें नव्या को आज अलग तरह से देख रही थी। किसी की आंखों में रिस्पेक्ट थी तो किसी की जलन। कोई खुश था तो कोई निराश। लोगों के मिक्स्ड इमोशंस और रिएक्शंस को नव्या अच्छे से समझ रही थी। वो बिना इन बातों पर ध्यान दिए सीधा प्रैक्टिस रूम में चली गई। वहां पर वो एक्टर्स भी खड़े थे जो उस दिन रोहन का मजाक उड़ा रहे थे। नव्या की नजर रोहन पर गई तो वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ देर बाद प्रैक्टिस खत्म होते ही नव्या ने कहा, दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। मैम आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। रोहन ने तुरंत अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। डोंट वरी मैम, मैंने कहा है ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, रोहन ने जवाब दिया। उसका ये जज्बा देखकर नव्या को यकीन हो गया था कि रोहन जरूर बहुत आगे जाने वाला है। दोनों अच्छे से जानते थे कि लव एंड हेट 2 कितना बड़ा शो है और इसलिए यहाँ किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नव्या ने भले ही रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था, लेकिन अब भी रोहन के मन में कुछ डाउट्स थे। मैंने इतने सालों से एक्टिंग नहीं की है। उस दिन भी कैमरे को देखकर मैं इतना घबरा गया था। पता नहीं मैं फिर से अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बना पाऊंगा या नहीं। रोहन ने दबी हुई आवाज में कहा, ये वक्त खुद पर डाउट करने का नहीं, खुद को प्रूव करने का है। उन लोगों का मुंह बंद करने का है जिन्हें लगता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते।
नव्या ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा, आई नो आई वोंट लेट माई फैंस एंड यू डाउन, प्रॉमिस। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।